प्रश्न, ज्ञान कहाँ मिलता है? अरे बोलिए ना, ज्ञान कहाँ मिलता है? गुरु चरणों में। अच्छा, स्कूल में नहीं मिलता? यहाँ तो फ्री में मिल जाता है। स्कूल में फिर क्या मिलता है? जब स्कूल में क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। और कॉलेज में वहाँ भी ज्ञान मिलता है। और इंस्टीट्यूट में वहाँ भी ज्ञान मिलता है। और घर में, और मम्मी अपने बच्चों को क्या बांटती है? और मित्र अपने मित्रों को क्या बांटते हैं? देख तेरे भले के लिए कह रहे हैं, सुन ले। हैं? हम तेरा भला चाहते हैं इसलिए कह रहे हैं। क्या बांटते हैं? पड़ोसन पड़ोसन को क्या बांटती है? ज्ञान बांटती है। मतलब सारी दुनिया क्या बांट रही है? ज्ञान है तुम्हारे पास जो बांट रहे हो। जब है नहीं है तो फिर क्यों बांट रहे हो? ज्ञान तो वो ही बांटेगा जो अपने आप को ज्ञानी समझता होगा, है ना? अच्छा, स्कूल में ज्ञान मिलता है, हाँ या ना? हाँ। कॉलेज में ज्ञान मिलता है? बच्चे बिगड़ के आते वहाँ से। भाई ज्ञान मिल गया और फिर भी बिगड़ गए तो ज्ञान कहाँ रहा? वो 100 में से 90% बच्चे बिगड़ के आते हैं। तो ये कॉलेज में क्या मिला? ज्ञान की अज्ञान? आपसे तो कुछ भी बुलवा लो, सब बोलने तैयार हो आप तो। बंधुओं, 2 तरह का ज्ञान होता है, एक सांसारिक ज्ञान और एक धार्मिक ज्ञान। कितने तरह का ज्ञान होता है? 2 तरह का, एक सांसारिक ज्ञान और एक आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान, इसे आप कुछ भी कह सकते हो, है ना? जो सांसारिक ज्ञान है वो तो मिलता है बाहर। सांसारिक ज्ञान मिलने के बाद संस्कार रहे ना रहे ये कोई ज़रूरी नहीं है। सांसारिक ज्ञान मिलने के बाद धर्म आए और ना आए ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान मिलने के बाद इंसान अनुशासित हो जाता है, संस्कारित हो जाता है और अपने जीवन में एक नया परिवर्तन लेके आता है। सांसारिक ज्ञान मिलने के बाद में उसके अंदर सहयोग की भावना आए या ना आए ये कोई ज़रूरी नहीं है। सेवा की भावना आए और ना आए ये कोई ज़रूरी नहीं है। वो सामने वाले के लिए अच्छा करे या ना करे ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन धार्मिक ज्ञान होने के बाद में ये सारी चीज़ें उसके पास स्वयमेव आ जाती हैं। तो ज्ञान की क्या परिभाषा? ज्ञान देता क्या है? सुख या दुख? ज्ञान का क्या काम है? सुख देना या दुख देना? सुख देना। अब आपने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा, बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते वो वहीं का निवासी हो गया, वहीं शादी कर ली, मम्मी पापा तड़फ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बुला रहे हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं आता है। तो अब आपने उसे क्या लेने भेजा था? सुख या दुख? उसको तो सुख मिल गया, तुम्हें क्या मिला? उसको तो सुख मिल गया क्योंकि वो तो आराम से रह रहा है। उसने अपनी शादी कर ली, वही नौकरी छोकरी सब वही सेटलमेंट हो गई उसकी। अब उसको तुम्हारी ज़रूरत है ही नहीं है और तुम उसको याद कर करके परेशान हुए जा रहे हो। ज्ञान का काम है स्वपर कल्याणकारी। ज्ञान स्व और पर दोनों का कल्याण करता है। लेकिन उसके ज्ञान ने स्व पर का कल्याण किया क्या? नहीं किया ना, खुद का कल्याण किया बस। और उसको भी कल्याण नहीं कहते हैं, एक जीवन यापन का तरीका है। और जीवन जीने के लिए, पेट भरने के लिए
जो कुछ जिन जिन चीज़ों की व्यवस्था चाहिए पड़ती है वो व्यवस्थाएं बना ली, इससे ज़्यादा क्या है। अभी एक दिन शायद मैं तारानगर में रुकी थी, तो वहाँ पीछे साइड जंगल में एक पेड़ था, तो मैंने दीदी को दिखाया, मैंने कहा देखो ये बेया पक्षी होती, बया, और ये उसका घोंसला है। बारिश आने वाली है, वो अपना घोंसला इतना बढ़िया बनाती है कि बारिश के समय में उसके घोंसले में पानी नहीं आ सकता। उसके पास हाथ नहीं है, उसके पास आपके जैसी उंगलियां नहीं है, आपके जैसी बुद्धि नहीं है, लेकिन वो अपनी चोंच से ही इतना सुंदर घोंसला बनाती है कि पूरे बारिश में उसे कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। डबल मंजिल का घोंसला होता है, कभी आपने किसी ने देखा नहीं देखा? देखा है भाई, वो तंबू सा वो गोल गोल सा लटकता रहता है पेड़ में, वो बया पक्षी का घोंसला है। चिड़िया तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन वो इंजीनियर चिड़िया होती है। चिड़ियों में भी इंजीनियर चिड़िया होती है जो सुंदर से घोंसला बना लेती है और आराम से रहती है, यानी उसको भी अपना घर बनाना आता है। सांसारिक ज्ञान ने अपना घर बनाना सिखा दिया, पैसा कमाना सिखा दिया, भोजन बनाना सिखा दिया, बच्चों को पालन पोषण सिखा दिया, और वो चिड़िया भी कर लेती है। तो पशु में और उस चिड़िया में कोई अंतर नहीं है। ये ज्ञान, सांसारिक ज्ञान होने के बाद भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं। बोलिए हाँ या ना? सांसारिक ज्ञान होने के, और जितने करते हैं ना आजकल, जितने आत्महत्या करने वाले हैं उनमें से 90% पढ़े लिखों की संख्या है। 90% अच्छे नंबर से पास होने वाले बच्चे, अच्छे एजुकेटेड, अच्छे दिमाग वाले, ऐसे बच्चे आत्महत्या करते हैं। यदि ज्ञान सुख देता है, सांसारिक ज्ञान सुख देता है, तो उसने आत्महत्या क्यों की? उस ज्ञान ने दुख क्यों नहीं मिटाया? लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान वास्तविक सुख देता है। यदि नहीं दिया है, ज्ञान होने के बाद भी यदि सुख नहीं आया है, इसका मतलब ज्ञान अभी ऊपर ऊपर तो था, अंदर में नहीं था। ऊपर ऊपर ज्ञान और अंदर अंदर ज्ञान दो तरह से होता। ऊपर ऊपर का ज्ञान, जैसे आप मुख में दवाई की गोली रखो और थूक दो, असर करेगी? बीमारी ठीक होगी? दर्द ठीक होगा? नहीं होगा। ऐसे ही जो ज्ञान है वो दिमाग में है और मुख से निकल जाता है। दिमाग में ज्ञान, जो किताब थे, किताब के अक्षरों को दिमाग में भर लिया और रोज जाके भगवान को सुना के आ जाते हैं। भक्तांबर सुना देते। किसको सुनाते हो? अरे बोलिए ना, भक्तांबर क्यों पढ़ते हैं? भगवान को सुनाने के लिए। जोर से बोलिए ना, भक्तांबर क्यों पढ़ते हैं? भगवान को सुनाने के लिए। पीछे वाले बोले, भक्तांबर क्यों पढ़ते हैं? भगवान को सुनाने के लिए। आप लोग बोले, भक्तांबर पूजा क्यों करते हैं? भगवान को सुनाने के लिए। कितने अच्छे लोग, कितने सीधे लोग हैं। हे भगवान, इतने सीधे लोग तो मैंने कभी नहीं देखे हैं। हाँ भगवान जी, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ। भगवान जी भक्तांबर सुनेंगे, पूजा सुनेंगे, खुश हो जाएंगे, फिर हमें मकान देंगे, दुकान देंगे, धन देंगे, बच्चे देंगे, कपड़ा देंगे, सोना देंगे, चांदी देंगे। इसलिए भक्तांबर भगवान को सुनाने के लिए नहीं। अच्छा, थोड़ी सी आगे क्या है? आत्मकल्याण। भक्तांबर से आत्मकल्याण हो जाएगा? भक्तांबर से यदि आत्मकल्याण हो जाए फिर तो मामला, इतनी दीक्षा हम काहे को लें? हम भी घर में ही बैठ के भक्तांबर पढ़ लेते। बताओ, हमारे भगवान महावीर ने दीक्षा ली, 12 वर्ष तक मौन रहे, 12 वर्ष तक तपस्या करी हैं। उनको तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, वो भी भक्तांबर ही पढ़ लेते और काम हो जाता, कल्याण हो जाता। लेकिन कल्याण भक्तांबर पढ़ने से नहीं हुआ। उनको दीक्षा लेनी पड़ी, ध्यान करना पड़ा, तपस्या करनी पड़ी, तब कल्याण हुआ।
भक्तांबर पढ़ते हैं भगवान की भक्ति के लिए। भगवान की भक्ति से क्या होता है? बहुमान होता है, भगवान का गुणगान होता है, भगवान के प्रति श्रद्धा जागती है, भगवान के प्रति अटैचमेंट होता है। और जब परमात्मा के पास आते हैं तो वापस अपनी आत्मा के पास आते हैं। जो परमात्मा के पास गया है और अपनी आत्मा के पास वापस नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि वो अभी परमात्मा के पास भी नहीं गया है। जो परमात्मा के पास जाएगा, जो परमात्मा को से पूरा अटैचमेंट अच्छी तरह से हो जाएगा, वो आत्मा के पास ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। अभी जो भक्ति चल रही है वो भी ऊपर ऊपर वाली चल रही है। कौन सी वाली चल रही? नहीं, आपकी तो अंदर वाली है, ग्वानेर वालों की तो अंदर वाली है। अभी मैं देख के आई कितने अंदर से भक्ति कर रहे थे। इन्हें मेरे ख्याल से जिस समय जुलूस चल रहा था उस समय दुनिया का कुछ भी याद नहीं था, केवल भक्ति चल रही थी बस। हैं? श्रावक के जीवन में भक्ति महत्वपूर्ण है। हैं? दानम पूजा मुखम, दान और पूजा, पूजा यानी भक्ति। पूजा के लिए अष्टद्रव्य से नहीं, आरती भी पूजा है, नृत्य भी पूजा है, भक्तांबर भी पूजा है ना। जो कुछ आप करते हैं वो सब पूजा के अंतर्गत आएगा। दानम पूजा मुखम, दान और पूजा श्रावक के जीवन में मुख्य है। क्या है? मुख्य है। और वो अपनी इस पूजा से, अपनी इस भक्ति से निधत्ती निकाची जैसे कर्मों का भी ढीला कर देता है। उसका भी यहाँ वहाँ कर देता है, इसको भी यहाँ वहाँ उड़ा देता है। निधत्ती निकाची, जो कर्म बिना फल दिए नहीं जाते हैं, यदि भक्ति सच्ची करे तो वो कर्म भी टल जाते हैं। इसीलिए श्रावक को भक्ति जरूर 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 करनी चाहिए, पूरे दिल से करनी चाहिए। भक्तांबर पढ़ते हो ना? अरे बोलिए ना, कौन कौन पढ़ता है? अच्छा, जिस समय भक्तांबर पढ़ते हो उस समय भगवान आदिनाथ की याद आती है? हर श्लोक में आदिनाथ भगवान दिखते हैं? देख लो। नहीं तो भक्तांबर शुरू हुआ, भक्तांबर प्रणत मौली मणि प्रमाण मोदेद कंदेले प्रमाण सम्यक पंजन पादंग बालम या संस्था सकल भले इसका नाम भक्ति है। यदि हिंदी वाला पढ़ोगे तो आदि पुरुष आदि जी ने आदिष्टि करना, दादन। अब जल्दी जाना है, घर में टिफिन भी देना है, नाश्ता भी देना है। पूजा भी ऐसे ही होती है। यदि ऐसी भक्ति करते हो तो कर्म निर्जरा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होगी, हल्की फुल्की तो हो जाएगी, छोटी मोटी, है ना। आपने समय भी लगाया, आपने धर्म भी किया, दिखने वाला धर्म किया, करने वाला धर्म नहीं किया। एक होता है धर्मात्मा दिखना और एक होता है धर्मात्मा होना, दोनों में अंतर है। बोलिए, एक बच्चा भगवान के पास जाता है, रोज जाता है, ABCDEFGHIJKLMNOPR, पूरी उसने 26 वर्ड्स बोल दिए, क्योंकि उसने कोई सीखा था, उसकी मम्मी ने उसे इंग्लिश मीडियम में भेजा था, तो उसने पूरे बोल दिए। और भगवान, इनमें से आपको जो अच्छा लगे वो आप ले लेना। और एक भाई जाते हैं या महिला जाती भक्ति, एक ही भक्तांबर पढ़ के आई है। दोनों में से सच्ची भक्ति किसकी है? बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं कि भक्ति भले 4 लाइन की करो, मगर करो ऐसी कि वो अंदर उतर जाए, करो ऐसी कि वो आत्मा को परिवर्तित कर दे, करो ऐसी कि वो थोड़ी देर के लिए सब कुछ भुला दे। जैसे अभी आप सब कुछ भूल गए थे, ओ माँ, बस माँ, सब कुछ भूल गए थे, एक माँ के अलावा कुछ और नहीं दिख रहा था। ऐसी भक्ति करो भगवान की, तो कर्मों के बंधन ढीले हो जाएंगे। और 3 दिन में तो आपने सीख ही लिया है। सीख क्या लिया? आपको तो आती थी, ऐसी भक्ति करनी आपको आती थी, मैंने थोड़ी सिखाया है, आपके अंदर से उमड़ उमड़ के आ रही थी। हैं?
अंदर से उमड़ उमड़ के आ रही थी। आपको भी पता था कि आपके अंदर इतनी भक्ति है, पता था आपको, लेकिन जब समय आता है जो चीज़ अंदर होती है वो निकल के बाहर आ जाती है। निकल के आ गई, कहाँ छुपी पड़ी थी। ऐसे ही ज्ञान छुपा पड़ा है अंदर में, उस ज्ञान को भी ढूंढना है। जैसे भक्ति को आपने निकाला है ऐसे ही ज्ञान को भी निकालना है। मैं आपकी भक्ति देख रही थी, जब आपकी भक्ति में कमी नहीं है तो मैं आपकी इस भक्ति को कम क्यों करूं, इसीलिए मैं वहां तक गई। मैंने कहा कोई बात नहीं है, जब आपके अंदर इतनी भक्ति है तो मैं भी थोड़ा सहन कर लेती हूँ। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का, और आज दोपहर में होने वाले विधान का बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का, और गौनेर वालों की भक्ति का बड़ा ही महत्व है। बहुओं में सास का, छोड़ने में आस का, और आने वालों में देवास का बड़ा ही महत्व है। देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में जयपुर, उदयपुर, राजापुर, जोधपुर, सहारनपुर का बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़का, बड़की जड़ का, और आने वालों में अलीगढ़ का और किशनगढ़ का बड़ा ही महत्व है। बच्चों की माता का, बैंक में खाता का, और आने वालों में दाता का बड़ा ही महत्व है। सप्ताह में बार का, शास्त्रों में समय सार का, और आने वालों में हरिद्वार का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की। एक बार देखा जा रही है।
क्षेत्र पर शांति धारा और अभिषेक का सोच रहे थे, लेकिन योग नहीं बैठ रहा था। आज हमारे मेरे बड़े वाले जिया जी हैं और आयुष के पापा, इनकी पुण्यतिथि भी थी, तो ऐसा सौभाग्य बेटा। और हमें उम्मीद नहीं थी कि हम शांति धारा और जलाभिषेक का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, लेकिन ये बाबा का ही आशीर्वाद है कि हमें ये सौभाग्य मिला। और बहुत अच्छी अनुभूति हमें यहाँ हो रही है। इतना अच्छा लगा यहाँ पर आए तो ऐसा ये मंदिर को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये मंदिर यहाँ का नहीं है, ये तो साक्षात स्वर्ग से उतरा है। और ये प्रतिमा हम हमेशा लगता था कि चतुर्थ काल की प्रतिमा और अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन हम तो अगले जन्म में ही ले सकते, मगर ऐसा नहीं है। जो घर पे बैठे हैं, जो अपने अपने घर पे बैठे हैं, मेरी बात ध्यान देकर सुनिए। आपको अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन करने हैं, मुनीश्वरनाथ बाबा के दर्शन करने हैं, तो जरूर यहाँ पर आइए। ये जहाजपुर मंदिर ऐसा है कि साक्षात एक कारागिरों ने नहीं बनाया है, ये तो स्वर्ग से उड़कर आया है। इतना सुंदर मंदिर को देखकर आंख में पानी आ जाता है। बार बार दर्शन को मन करता है। एक बार नहीं, 4 बार नहीं, 1000 बार देखने के बाद भी बाबा को देखने के बाद मन नहीं भरता है। इतना सुंदर मंदिर देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत मन हो रहा था। पहले आई तब भी मेरी यात्रा नहीं हुई। अब कभी मैं सब बोला बहुत दूर है, गर्मी में कैसे जाएगी। मैं सोची कि गर्मी हो, हम जहाजपुर जाएंगे। भगवान मुनि सुबत भगवान मैंने 2 ही दिन ही जना में भगवान का दर्शन करवाना आएगी। भगवान को बने बहुत खुशी हुई, बहुत गद हुई। भगवान का दर्शन मैंने मिल लिया, कलश मिला, शांति धारा मिली। भगवान मैंने शक्ति देवे और जहाजपुर आऊँ और दर्शन करूँ भगवान का। पुण्य का उदय हुआ आज, लेकिन बेटे का जन्मदिन है तो हमने सोचा आज यहीं शांति धारा और विधान करेंगे, तो आज आने का मिला। बहुत अतिशयकारी प्रतिमा है और मंदिर भी बहुत बड़ा विशाल बना है, बहुत सुंदर। जय जिनेन्द्र को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुनीश्वरनाथ भगवान के अभिषेक शांति धारा करने का। बच्चे खुशान से इनकी छाबड़ा की बर्थडे थी और इसका शुभ अवसर मिला हमको। मंदिर माता जी के द्वारा निर्मित किया गया, बहुत ही शानदार मंदिर निर्मित किया गया। इच्छा होती है बार बार आए, करीब 2-4 बार मैं आ चुका हूँ और लगातार आने की इच्छा होती है। सबसे कम समय में, मैं समझता हूँ जैन के इतिहास में सबसे कम समय में ये मंदिर का निर्माण हुआ। मैं माता जी के चरणों में वंदना भी करते हुए स्वस्ति भूषण माता जी के चरणों में वंदन करते हुए, परम पूज्य हारिका माता जी के चरणों में वंदन करते हुए, मैं आज अपनी शादी की 25वीं सालगिरह के इस शुभ अवसर पर जहाजपुर अतिशय क्षेत्र के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही अद्भुत स्थान है। पहले भी मैं कई बार आ चुका हूँ, लेकिन इस बार चूँकि एक मंगल अवसर था, शादी की 25वीं सालगिरह थी जिसे रजत जयंती कहते हैं, उसमें मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता जी के, महाराज जी के श्री चरणों में वंदन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समोच्चरण के बारे में हमने सुना था, सिर्फ पुस्तकों में सुना था या महाराज जी द्वारा सुना था। आज यहाँ आने के बाद हमें मालूम पड़ा है कि वास्तव में समोच्चरण कैसा हुआ करता है। भगवान की मूर्ति ऐसी है कि अब तक हम निहारते ही रहते हैं और इतनी पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर कि बार बार यहाँ पर आने को मन करता है। मेरा समस्त देशवासियों से व हमारे सभी जो जैन बंधु हैं उनसे निवेदन है कि जहाजपुर की यात्रा का मन बनाएं, यहाँ पर आएँ, प्रभु के दर्शन लाभ लें, माता जी के चरण वंदन करें और अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। यही मेरी सभी के प्रति मंगल भावना। ओम नमः सिद्धेभ्यो। आज हमारी 25वीं शादी की सालगिरह है और हमारा बहुत दिन से मन था कि हम जहाजपुर जाएंगे। तो आज हमारी मनोकामना ये पूरी हो गई और हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है। इतनी खुशी हो रही है कि हम बता नहीं सकते। इतनी मनोहारी प्रतिमा, ऐसी इच्छा होती कि देखते रहो
और बहुत अच्छा लगा, बहुत हमारी मनोकामना पूरी हुई। और इसके लिए हम यहाँ बीच रास्ते में ही जहाजपुर में ठहरे थे और आज हमें ऐसा पावन सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने यहाँ पर बड़े बाबा मुनि सूरतनाथ भगवान की शांति धारा भी की और इस शांति धारा को कर मन हर्षित हो चुका है। इस पावन दृश्य को देखने का आज सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। बाबा के आशीर्वाद से मैं अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुँचूंगा। आप सभी बंधुओं से भी मेरी यही निवेदन है कि आप सभी भी अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर जहाजपुर इस अतिशयकारी भूमि पर आएं और भगवान के दर्शन कर अपने पुण्यार्जन करें। जय जिनेंद्र। इस पावन भूमि पर हमें आने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ, मैं मुनीश्वरनाथ भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। ये भगवान हमारे जीवन में ऐसे अवसर निरंतर आते रहें और आपके चरणों में निरंतर दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होवे। साथ ही आज मैं अपने बेटे को जो लेकर के कोटा जा रहा हूँ, उसके आगे की पढ़ाई के लिए उसका लक्ष्य जो है MBBS डॉक्टर बनना, तो मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि मेरे बेटे को जो है पूर्ण सफलता प्राप्त होवे और ऐसा सुअवसर बार बार दर्शन करने का हमें यहाँ पर प्राप्त होवे। और सभी बंधुओं से भी निवेदन करूँ कि आप भी इस पावन तीर्थ पर आवें और अपने पुण्य को बढ़ावें। एक बहुत ही अद्भुत साक्षात स्वर्गलोक की तरह ये पावन पुण्य तीर्थ भूमि बनी हुई है, इसका आनंद आप अवश्य लेवें। यहाँ आकर के मन बहुत ही प्रफुल्लित हो जाता है, बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ का दृश्य बहुत ही वास्तव हम स्वर्गलोक में पहुँच गए हों ऐसा यहाँ आकर के हमें महसूस होता है। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।